हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए, वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो रखी है। तो यहाँ पे दूसरे रूम में जो काम चल रहा है वो सब पूरा इस तरीके से इन्होंने पहले टक टक मारी है। टक टक ही बोल रहे थे कि इस तरीके से मारेंगे, उसके बाद में टाइल्स वगैरह लगेगी। तो मैंने पहले थोड़ी सी दिखा दी थी आपको कल इस वाले रूम में, बाकी का अच्छे से लुक वगैरह मैं आपको बाद में दूँगी। तो मैंने को यही बोल रही थी कि मैंने कि यहाँ से थोड़ा सा ना ऊपर ले लो, जो ये हमारा बोर्ड है इससे एक और ऊपर ही बोर्ड को बीच में लेकर के आ जाओ। तो रूम दोनों में टाइल्स लग गई हैं, उसके बाद में हॉल में लग रही हैं। अब बाद में लगाई हैं हॉल में, तो हॉल में इस तरीके की टाइल्स लगाई हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं हॉल की स्थिति, जो कि आपने पहले भी देखा होगा उस टाइम पे क्या स्थिति थी, और आज देख लीजिए। आप समझ सकते हैं कि इस घर की साफ़ सफाई किस हिसाब से करी जाएगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी कैसे करना है। तो आज हॉल में और किचन में दोनों में एक साथ लगेगी, रूम दोनों और बालकनी उसमें मैंने एक साथ में लगवा दी थी। और डस्ट की वजह से गला ख़राब हो रहा, तो फिर मैंने इस तरीके से आज मुँह को ऐसे कवर कर लिया है, क्योंकि यहाँ रह के मुझे देखना भी पड़ेगा किस तरीके से मतलब काम हो रहा है क्या है। तो भैया भी यहाँ देखने के लिए आए, तो मतलब बता रहे हैं कि इतना फिट ऊपर तक लगनी चाहिए। और देखिए, घर सजाने के लिए भी और भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ईशू ने यहाँ पे कुछ पार्सल मंगाने शुरू कर दिए, तो उसमें से एक पार्सल हमारा आ चुका था, तो उसको ही खोल रही थी मैं कि चलिए देखते हैं क्या क्या आ रहा है। क्योंकि धीरे धीरे जब वाइट वॉश हो गया है तो फिर ये रहता है कि कुछ और भी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने अभी बहुत ज़्यादा घर कहीं से कुछ भी सजा नहीं रखा था, क्योंकि एक तो गन्नू पिंकू छोटे थे, अब वो भी थोड़े बड़े और समझदार हो गए। और उसके बाद में फिर यही था कि थोड़ा सा नया कुछ लुक दूंगी तो उसके टाइम पर ही सजाएंगे। तो यहाँ पे अब सीनरी वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने जो घर में मंगा के लगाई है, धीरे धीरे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो ये वाली जो सीनरी मंगाई थी, एक्चुअली जो हमने ऑनलाइन फ़ोन में देखी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हमने जब दीवार पर लगाई तो उतना उभर के नहीं आई, क्योंकि दीवार हमारी ऑफ वाइट है और ये भी उसी सेम कलर की आ गई। तो इनको हमने अभी वापस कर दिया है। उसके बाद में दूसरी देखी है, उनको मंगाया है, और कुछ उसमें दुकान पे जा कर के लेकर के आएंगे। जो जो सामान लाएंगे मैं वो दिखाऊंगी। तो मैं ईशू को वही बोल रही थी अभी, जैसे ईशू खोल रही थी मैं, ये तो ज़्यादा ही लाइट कलर हो गया है, क्योंकि फ़ोन में उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। जब तो थोड़ी ये बीच का हिस्सा ज़्यादा ही डार्क दिख रहा था, लेकिन इसका बेस है जो वो लाइट कलर का है। और यहाँ पे वाइट वॉश का काम भी साथ ही साथ चल रहा है, क्योंकि जो टाइल्स का काम चला था मैंने हॉल में चलाया था उन्होंने, तो मैंने रूम में वाइट वॉश वाले को भी साथ ही साथ लगा दिया था। क्योंकि आप लोगों को पता है रहते रहते ना, ये देखिए लगा के हम देख रहे थे तो ये उतनी अच्छी नहीं लग पाई है हमें दीवार पर, तो इसलिए वापस की। हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। वीडियो शुरू हो रही है, रात के 10:30 बज रहे हैं। रात के 10:30 बजे से, और पीछे आप देख रहे होंगे टाइल्स लग के तैयार हो गई हैं। और लेकिन इस वाले रूम में ना पहले क्या रहता था, जब वीडियो बनाती थी तो अजीब सा चेहरा दिखता था, अब नहीं दिखता, अब सही दिखता है। और 10:30 बजे और हालत इतनी ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा है। और देखो धरती में हमने यहाँ बिस्तर लगाया हुआ है, और कूलर आज ही स्टार्ट किया है 4 दिन में। और क्या बोलते हैं, अभी बेड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं हो पाया। इस कमरे में जो बेड था वो मैंने फोल्ड करके रख दिया। तो आज इस कमरे को पहले अच्छे से धोया है, धोने के बाद पहले टाइल्स वगैरह सब साफ़ की, फिर इसको धोया है। धो के उसके बाद में बिल्कुल सूख गए, तब धरती में ये गद्दे मैंने डाल दिए बाहर दीवान का, एक मेरे पास एक्स्ट्रा था। अब सोने की तैयारी हो रही है। काम तो बहुत सारा पड़ा है, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया कि इससे अलावा आगे करोगे तो फिर इस लायक भी नहीं बचोगे। अच्छा है सो जाओ। गला पहले से ही दिक्कत थी, लेकिन जितनी डस्ट वगैरह उड़ी है ना उससे और ठप हो गया। आज 5 दिन हो गए काम चलते चलते घर में। घर की स्थिति अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब ये लग रहा है कहाँ से शुरू करें, कहाँ से सामान को सेट करें। अलमारी पीछे खाली पड़ी है, बिल्कुल भी कोई कपड़ा नहीं है इनमें, क्योंकि आज इस कमरे में वाइट वॉश का काम हुआ। टाइल्स का काम कंप्लीट कल ही हो गया था, यानी कि थर्सडे में, आज फ्राइडे में हुआ है। इस कमरे में वाइट वॉश का काम लगभग ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया दरवाजे के बाहर है। और हॉल में भी थोड़ा डिजाइन वगैरह का कल मैं आपको दिखाऊंगी, वो सब रह गया। उसके बाद में फिर डोर वगैरह हैं, जैसे कि विंडो, इन सब पे पॉलिश वगैरह का ये काम बचा है। तो इस वजह से और ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा है घर, क्योंकि जब आप लोगों को पता है मिस्त्री घर में या कारपेंटर हो या वाइट वॉश वाले कुछ भी काम कराने लग जाओ, जब तक घर में रहेंगे, क्योंकि वो अपना काम करते हैं, तो फिर वही डस्ट और ये सब चलता रहता है। तो जब ये सब चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा,
कल कंप्लीट हो जाएगा वैसे उम्मीद है, क्योंकि आज भी 9 बजे तक काम करा है उन्होंने, 9 बजे काम ख़त्म करके गए। कल को है कि शाम तक काम कंप्लीट की बोल रहे कर देंगे, तो फिर परसों से, क्योंकि मशीन भी 5-6 दिन हो गए, सुबह शाम नहाना धोना हो जाता है, लेकिन कपड़े सब मशीन में, क्योंकि बालकनी में बिल्कुल भी स्थिति नहीं है कपड़े सुखाने की। मशीन लगेगी प्लस चादरें कपड़े जो भी हैं, इतना लग रहा है कि मशीन अगर मैं पूरे दिन भी लगाऊंगी तो भी कम पड़ जाएगी। तो मैं सुबह शाम करके लगाऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज कूलर चला दिया है, कूलर अच्छे से पूरा पहले साफ़ करके उसके बाद चालू किया, क्योंकि एसी वाला रूम बहुत भयानक वाली स्थिति में पड़ा है। उस वाले को तो इशू करने का मन नहीं कर रहा, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें एक तो क्या है कि ये वाला जो कमरा था इसमें अलमारी नहीं थी, जैसे अलमीरा लोहे वाली, और बच्चों की ये नहीं थी, प्लस ये बेड ऐसा था जो फोल्ड हो जाता है, फोल्ड करके इसको गेट के बाहर लॉबी में रख दिया है। रहने दे, अभी ईशू को क्या लग रहा है, इतना पेंट जगह जगह टाइल्स पे लग रहा है, मैंने इतना घिसा में कि धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं करनी है। तो वो बेड मैंने लॉबी में रख दिया। तो ये कमरे में क्या रहता है, घूमने फिरने के लिए जगह। उस वाले कमरे में तो बस सच्ची में कसम से आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी बैक कैमरे से, ये लग रहा है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से रूम को सेट करूँ, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। और धूल आपको बताऊँ तो इतनी बेड के ऊपर जमी हुई है, तो ये लग रहा है कैसे वो निकलेगी, बस होगा धीरे धीरे। लेकिन किचन मैंने पूरी सेट कर दिया, किचन मेरी हो गई। पहले किचन को भी ऐसे ही लग रहा, तो अब किचन सेट हो गई, तब से थोड़ी सी और हिम्मत आ गई है कि जब किचन हो गई फैली हुई है। तो रूम भी, हॉल भी हमने रात धो दिया था, हॉल और किचन रात धो के हॉल सेट कर दिया। किचन का वाइट वॉश कल हो गया, हॉल किचन और बाहर वाला बाथरूम, तो उनको हमने कल ही रात को सेट कर दिया था। उसके बाद में आज रूम वगैरह हुए थे, तो आज रूम को और बालकनी को भी मैंने धो दिया, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं क्लीन हो पाई है, क्योंकि जब वाइट वॉश हुआ उससे पहले जब ये हुई है ना, टाइल्स लगी हैं, तो सीमेंट का काम भी हुआ है, तो उसमें सीमेंट उन लोगों ने इतनी बुरी तरह से, मैं बोलती रही हूँ कि साफ़ कर दो ना, वो मैं खुद भी करती रही, लेकिन बहुत जम गई है। एंड में फिर बाद में ही उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। वो बाहर वाला बाथरूम की भी हालत बहुत ख़राब कर दी है, इतना सीमेंट का, वो मैंने खूब घिस के साफ़ किया है, लेकिन उतना अच्छे से अभी नहीं हो पाया, धीरे धीरे ही करूँगी। और यही सब है, चलिए अब सो जाते हैं, फिर कल दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत सारा काम फैला हुआ है, बहुत बेहद वाला, और मैं और ईशू दोनों, शरीर हमारा जवाब दे चुका है। तो अब सोते हैं, सुबह को उठेंगे, थोड़ा शरीर बॉडी को भी आराम मिलेगा, तो रिलैक्स फील करेंगे, फिर उसके बाद वही अभियान चालू हो जाएगा। 3-4 दिन का काम रहेगा, 3-4 दिन थकान भरा रहेगा। बीच में 2-3 दिन तो ऐसा रहा कि खाना घर पर नहीं बना, भाभी के घर से ही आया, भाभी ने ही खाना भेजा तीनों टाइम का। कई बार हम लोग उधर चले जाते थे खाने के लिए, कहीं नहीं तो वो टिफ़िन भेज दी थी। 2 रात उधर ही सोए, क्योंकि यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई कि घर में पूरे में सोने के लिए भी जगह नहीं थी, तो भाभी के उधर ही जा कर के 2 दिन सोए। अभी भी वो बोल रही थी, लेकिन वहाँ जाने से क्या रहता है कि 8 बजे चले जाओ, घर पे हैं तो थोड़ा देर रात तक काम कर लेते हैं। तो मैं इनकी चलिए अब यहीं सो के देर रात तक ही, तभी हमारा, हाँ रात 12:30 बजे तो मैं नहाई थी, फिर उसके बाद में थोड़ा फ़ोन चलाया, उसके बाद 1 बजे सोए हैं। ईशू कह रही इतनी भयानक हो रही है, मेरे बाल देखो। और पता है ईशू कह रही हमारे घर में कंघी नहीं है, कंघी जो थी वो शेप में, मैंने वो सामान जो उसमें ड्रेसिंग का बनाया हुआ वहीं रखी थी, और वो उन्होंने ऐसा बेड से सेट कर दिया है अलमीरा को, वो ना खुल पा रही है, हम उसमें से कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। भाभी घर जाते हैं तो वहाँ हमारे बाल कंघी होते हैं, आज नहीं गए तो देखिए हमारे बाल भी कंघी नहीं हुए। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, घर में कोई कंघी बाहर है नहीं है। कितना सामान ऐसा है कि रखा कहीं, अब याद भी नहीं आ रहा है वो कहाँ, धीरे धीरे करके मिलेगा। ऐसा लग रहा है कहीं से सामान शिफ्ट करके लेकर के आए। हालांकि मैंने बहुत सारा सामान पहले से ही उसको उस हिसाब से भर के रखा था कि जिससे लगाने में आसानी हो जाएगी। तो बस चलिए कल करते हैं, फिर दिखाती हूँ। अब थोड़ा सा गले पे भी जोर ज़्यादा ही पड़ गया है, काफ़ी देर बात हो गई है। चलो अब गुड नाइट है अभी के लिए, फिर मिलती हूँ कल। और यहाँ पर जो ये हम सीलिंग थी ना, तो उसमें थोड़ा मैंने डिजाइन करवाया है, तो नीचे वाइट वॉश हो गया है, इसमें ये डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन सामान सारा अस्त व्यस्त है। इस तरीके से कवर करके रखा हुआ है। कुछ सामान मैंने एक रूम में जो गेट बंद आप देख रहे हैं उसका मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया, जिसका मैंने आपको रात दिखाया था। तो इसमें मैं पास से दिखा रही हूँ, अभी कैमरे में उतना फोकस करके नहीं हो रहा था। बाद में अच्छे से आपको होम टूर दूँगी, तब दिखाऊँगी कहाँ क्या मैंने चेंज कराया है, क्योंकि उतना भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और उसमें इतना मतलब बिजी मामला रहा है कि बहुत ज़्यादा वीडियो भी मेरी नहीं गई है। और मैं आपको
जो जो बनाई है वही बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि काम मेरा 6 दिन में कंप्लीट हो गया। क्योंकि सब घर में हम लोग रह रहे थे, वही बोल रहे थे ये कि अगर खाली फ्लैट होता तो आपको हम लोग कम से कम हफ्ता भर ले जाते, लेकिन आप लोग रह रहे तो हम लेबर ज़्यादा लगाते थे, तब आपका काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ आप रूम की स्थिति देख सकते हो, सब चीज़ पे बहुत डस्ट चढ़ी है। और तुलसा जी मैंने यहाँ रखी हुई, बोर्ड इस तरीके से खुले पड़े हैं। इस कमरे में अभी वाइट वॉश हुआ नहीं है, चल रहा है पहले अलमारियों में, उसके बाद में पूरे उसमें रहेगा। तो आप देख सकते हो क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।